क्लास 11th की शान पंजाब एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर पहुंच चुकी है। ये चैप्टर जैसे कि आपको मालूम ही है कि हमने क्लास 10th में भी किया था, वहाँ पर आपने बेसिक लेवल किया था और यहाँ पर हमने एडवांस लेवल करना है। डरने की कोई बात नहीं है। जो उन बच्चों ने वहाँ पर टाइम पास किया था, क्लास 10th में टाइम पास किया था, अब थोड़ा सा डर रहे होंगे भी, वहाँ पर भी ये चैप्टर ईजी नहीं था, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। बट यहाँ पर चैप्टर इजी है सिर्फ एक कंडीशन पे कि आप बेसिक से लेकर लास्ट तक की हर एक वीडियो को वॉच करें और माइंड को फ्रेश करके वॉच करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ की सबसे पहले डेफिनेशन ही करते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज़ क्या होता है। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस की बात करेंगे, लास्ट पे हम सीरीज़ की बात करेंगे। अब जितनी भी बातें होने जा रही है वो सीक्वेंस की होने जा रही है। तो जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर रेड बॉक्स में शो हो रहा है, द नंबर्स रिटन इन ए डेफिनेट ऑर्डर। जो नंबर हमारे पास डेफिनेट ऑर्डर में लिखे होते हैं उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2 4 6 8, इस पे आपको समझ में लग रहा है कि ये डेफिनेट ऑर्डर है, 2 का टेबल चल रहा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है ये है क्या। उसके बाद 1 3 5 7 आपको दिख ही रहा है कि ये और नंबर का सीक्वेंस लिखा हुआ है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये डेफिनेट ऑर्डर है। उसके बाद लास्ट पे 5 10 15 20, ये आपको समझ में आ रहा है कि 5 का टेबल चल रहा है, मतलब कुल मिलाकर बातें अंडरस्टैंड हो रही हैं कि लिखा हुआ क्या है। तो मतलब जब डेफिनेट ऑर्डर में कुछ वर्ड्स कुछ टर्म्स लिखी हो तो वो हमें किस में बोली जाती हैं? सीक्वेंस में बोली जाती हैं। अब ये जो सीक्वेंस है वो कुछ फाइनाइट होते हैं और कुछ इनफाइनाइट होते हैं। जो फाइनाइट होते हैं उनकी लिमिट होती है, जो फाइनाइट होते हैं उनकी लिमिट होती है। जैसे ये 2 का टेबल आपको कहाँ तक करना है? 20 तक करना है, मतलब इसकी लिमिट है, तो ये क्या है? फाइनाइट सीक्वेंस है। जब अप टू इन्फिनिटी पहुंच जाए तो फिर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। जैसे कि ये देख ही रहा है कि 5 10 15 20, ये 5 का जो टेबल है वो इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब क्लास 10th में आपने एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया था। अब हमने यहाँ पर क्लास 11th में एपी के साथ साथ जीपी भी करना है। तो कुछ टाइप्स की होती हैं सीक्वेंस, कौन सी होती हैं? तो चलिए उन पर नज़र डालते हैं। इस टेबल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सीक्वेंस यहाँ पर हमारे पास जब क्लास 10th थी वहाँ पर एपी था जिसका नाम था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पर भी हमने करना है, बट यहाँ पर हमने एडवांस लेवल की करनी है। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल है, ऐड होगा जीपी जिसका मतलब है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब एचपी आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ क्योंकि हमने +2 में और डिग्री में इसको करना होता है, तो इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है और हमने इसको करना भी नहीं है, बट थोड़ा सा नॉलेज के लिए तो बता देना अच्छी बात है। तो सीक्वेंस हमारे पास वैसे तो बहुत टाइप्स की होती हैं अभी तक हम बात कर रहे हैं। सीक्वेंस हमारे पास 3 टाइप की होती हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है? जैसे एपी की तो आपको मालूम ही है कि डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स विल बी सेम। जो हमारे पास कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं उनका जो डिफरेंस है टू जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? सेम होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम 4 से 2 माइनस करें तो 2 आएगा, 6 से 4 माइनस करें तो भी 2 आएगा, 8 में से 6 माइनस करें तो भी 2 ही आने वाला, मतलब आपको मालूम है, अंडरस्टैंड है ये बात। अब जियोमेट्रिक में क्या है? रेशो बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स विल बी सेम। रेशो इनकी डिवाइड, जब आप A2 को डिवाइड करोगे A1 के साथ तो वो आपका जो आए, उसके बाद आप A4 को डिवाइड करोगे A3 के साथ तो आपका वो सेम आए, ऐसे करके मतलब 2 हमारे पास कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो होता है। 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आता है, 12 को 6 से डिवाइड किया तो भी 2 आता है, 24 को 12 से डिवाइड किया तो भी 2 ही आता है। तो मतलब ये जो है, ये हमारी जो सीरी है, ये वाली जो सीरी है, ये हमारी क्या है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की है। आपको ये पूछा जाता है ये एपी है जीपी है, ये कौन सी है? ठीक है। अब जो एचपी है वो हमारा क्या होता है? जो हमारी एपी सीरी होती है ना उसी के रेसिप्रोकल ही होता है और कुछ बात नहीं होती। द रेसिप्रोकल ऑफ 2 टर्म्स आर इन एपी देन कॉल्ड एचपी। ये देखो यहाँ पर हमारे पास 2 4 6 8 नॉर्मल था, यहाँ पर उनका रेसिप्रोकल हो गया है ना। तो ये हमारी जब रेसिप्रोकल एपी का जब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो वो हमारे पास क्या होगा? एचपी होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
अब जर्नल टर्म जैसे कि आपको एपी की मालूम ही है कि कोई भी टर्म निकालनी हो एपी सीरी की तो हमारे पास ये जर्नल टर्म का फॉर्मूला होता है। क्लास 10th में बर कर इस्तेमाल किया था। Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। जीपी का जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो जर्नल टर्म निकालने का फॉर्मूला है वो Tn इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 है। यहाँ पर r क्या है, हमारी रेशियो होगी। जब यहाँ पर देखो a2 माइनस a1 किया तो हमारे पास 2 आया, तो मतलब r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। a तो आपको मालूम है कि पहली टर्म जो होती है वो a ही होता है, ठीक है। n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ओके। उसके बाद जो hp है, मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया है कि ap का रेसिप्रोकल, तो ap की जर्नल टर्म निकालने का फॉर्मूला ये है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो हमारे पास hp आ जाता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये था हमारे सीक्वेंस की हमने जो इंट्रो की है, जो हमने इंट्रो की है अभी तक वो सीक्वेंस की। तो अब नज़र डालते हैं सीरीज पर। ये ट्रायंगल जो शो हो रही है ये सीरीज है, बस और कुछ नहीं। मतलब सिर्फ एक बात ये है सीरीज की कि जो हमारे पास सीक्वेंस है, मान के चलो ऐसा है 2 4 6 8 अप टू सो ऑन का सीक्वेंस है। इसमें अगर आप प्लस डाल दो तो ये हमारी क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। ये हमारी क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। तो ये हमारे चैप्टर का बेसिक वर्क है। फिलहाल हमने बेसिक वर्क 9.1 का किया है, 9.2 का अलग बनेगा, 9.3 का अलग बनेगा। बेसिक वर्क समझ में लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक्सरसाइज के सम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।